हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 56 बेटा क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। हम गोलीय दर्पण, उत्तल और अवतल के बारे में पढ़ रहे थे। बेटा आज हम उत्तल और अवतल दर्पण के अंदर जब वस्तु रखी जाती है और प्रतिबिंब रखा जाता है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब आभासी कब बनेगा, वास्तविक कब बनेगा, वस्तु की ऊंचाई हमारी घनात्मक कब होगी, प्रतिबिंब घनात्मक या ऋणात्मक कब होगा। मतलब है बेटा आज हम यहाँ पर चिन्ह परिपाटी, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तो बेटा आपको ये लाइंस अच्छे से ध्यान से देखनी है। वस्तु हमेशा दर्पण के कहाँ रखी जाती हैं? बाईं ओर रखी जाती हैं। सेकंड, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां आती हैं वो कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव से। ध्रुव के दाईं ओर, बेटा दाईं ओर जितनी भी चीजें होंगी यहाँ पर वो सारी आपने पॉजिटिव लेनी है। बाईं ओर जितनी भी होंगी वो सारी क्या लेनी है? आपने नेगेटिव लेनी है। बेटा मुख्य अक्ष है ये लाइन, इसके ऊपर जितनी भी चीजें होंगी वो आपकी पॉजिटिव होंगी, इसके नीचे जितनी भी चीजें होंगी वो सारी क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। ठीक है। दर्पण से वस्तु की दूरी, बेटा ये आपका दर्पण है, ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष है। यहाँ पर मैंने अगर वस्तु रखी है तो ये कुल दूरी क्या होगी? u। ठीक है, वस्तु की दूरी को क्या बोला जाता है? u। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव। और बेटा इस साइड क्या होती है? वस्तु प्रतिबिंब की दूरी v, और v क्या होगा इस साइड वाला? राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव। ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, बेटा अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक, क्योंकि जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसका फोकस कहाँ पर होता है? हमारे लेफ्ट साइड पे। और जो उत्तल होता है उसका फोकस कहाँ पर होता है? हमारे राइट साइड पे। तो उत्तल की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक रहेगी और अवतल की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक रहेगी। तो बेटा ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है ताकि जब भी आप दर्पण सूत्र लगाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चे। अब देखिए, ये है बेटा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/u। v क्या होता है बेटा? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होता है बच्चे? दर्पण से वस्तु की दूरी। f होती है उसकी फोकस दूरी। आइए आगे पढ़ते हैं हम आवर्धन के बारे में। आवर्धन होता क्या है बेटा? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का क्या है? ये एक अनुपात है। ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है? v से और बिंब क्या होता है? u से। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बिंब की ऊंचाई, उसे क्या बोला जाता है बच्चे? आवर्धन। आवर्धन का प्रतीक होता है m। फॉर्मूला है बेटा -v/u। यदि डैश का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा। डैश क्या आएगा बेटा? यहाँ m। अगर आपका आवर्धन ऋणात्मक आ जाता है तो इसका मतलब आपका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा होगा। और बेटा अगर m का मान धनात्मक आ जाता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी व सीधा। ठीक है। अगर m आपका 1 है बेटा, मतलब आपका जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई और आपका जो बिंब है उसकी ऊंचाई क्या है? समान। अगर आपका m 1 से बड़ा है तो आपका प्रतिबिंब बड़ा होगा, m 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा होगा। ये ध्यान रखना है बेटा। समतल दर्पण जो होता है उसका आवर्धन हमेशा +1 होता है, जिसमें आप अपना फेस देखते हैं। जितना आपका फेस है बेटा उतना ही तो दिखाई देगा ना समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा? हमेशा +1। जितना वस्तु होगी उतना ही उसका बिंब, प्रतिबिंब दिखाई देगा। नेक्स्ट है बेटा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए हमेशा 1 से छोटा होगा m। ठीक है। अवतल दर्पण के लिए किससे होगा? +1 से बड़ा होगा बेटा। और अगर ये ऋणात्मक है m की वैल्यू तो दर्पण कैसा होगा? अवतल। ठीक है। ये रूल्स आप अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ आएगा बेटा। फर्स्ट देखिए, समतल दर्पण का आवर्धन +1 है। +1 है जी, तो ये क्या दर्शाता है? तो बेटा +1 का मतलब क्या है? मैंने अभी बताया। क्या दर्शाता है ये? कि वस्तु व प्रतिबिंब का आकार समान होगा।
ठीक है। यदि दर्पण का आवर्धन -1 है सॉरी यदि दर्पण का आवर्धन -1 है तो दर्पण का नाम बताइए। आवर्धन कैसा है बेटा? -1, और -1 किसका होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक किसका है बेटा? m। m हमेशा ऋणात्मक किसका होता है? अवतल दर्पण का। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दर्पण कैसा है? अवतल। और इससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है बेटा? वास्तविक और उल्टा। इसी के साथ आप मेंशन कर लेंगे वास्तविक, उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। यदि आवर्धन +6 है, आवर्धन प्लस घनात्मक है आवर्धन, तो आवर्धन जब घनात्मक होता है बेटा तो कैसा प्रतिबिंब बनता है हमारा? उत्तल। तो थर्ड का आंसर मैं लिख रही हूं यहाँ पर उत्तल। और दर्पण का नाम लिख दिया हमने उत्तल। और प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा इसका? घनात्मक है तो आभासी व सीधा। ठीक है बेटा। वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए आवर्धन सदैव 1 से छोटा है। जब आवर्धन बेटा 1 से कम हो, सदैव 1 से छोटा, तो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल। डिफरेंट कलर चूज कर लेते हैं। क्या होगा इसका आंसर? उत्तल। लास्ट है बेटा। यदि V आपको 10 दे रखा है, U आपको -5 दे रखा है, तो आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसका आवर्धन निकालते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम यहाँ पर। V आपको दे रखा है बेटा 10, U दे रखा है आपको -5। आवर्धन निकालना है। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? -V/U। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, 5 2 ज़ा 10, तो m कितना आ गया आपका? +2। ठीक है। प्रतिबिंब के गुण, और बेटा जब भी घनात्मक आता है तो घनात्मक के गुण क्या होंगे? हम यहाँ पर गुण लिख देते हैं। +2 आया है तो यानी प्रतिबिंब हमारा आभासी, सीधा और वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है? आभासी, सीधा, 2 गुना बड़ा। ठीक है बेटा। तो आई थिंक ये वर्कशीट आपको क्लियर हो गई है, बट आपको इसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है आवर्धन और दर्पण सूत्र की, ताकि आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में दिक्कत ना आए। ओके बेटा। इफ़ यू लाइक दैट, शेयर among your friend circle, subscribe our channel Learning Light to get more updates. Thank you beta. Stay safe, stay healthy.